भाग मत कर प्रयास भाग मत। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल क्रैकर्स पॉइंट पे। तो बच्चों आइए आज हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस के बैच को कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों इसके पहले हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ आपको बेसिक पॉइंट के बारे में बताया था। तो आशा करता हूं कि पिछला सेशन जो मेरा था बहुत ही रोचक था और आप सभी को पसंद आया होगा। तो बच्चों बिना देरी करते हुए आज हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं और आज मैं आपको कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको अक्सर रेलवे के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों बिना देरी करते हुए एक बार आप लोग पिछले बार की भांति क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। इसके बाद मैं इसको कंटिन्यू कराता हूँ और आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। एक बार आप सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो बच्चों जो मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस से आपको संबंधित है और इसमें पिछले की भांति ही क्वेश्चन में कुछ नया मॉडल नहीं है। अंतर यही है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है आपको पूर्णांक में दिया गया है ना, तो उसको उसी तरह हम बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वस्तु को ए ने 18,900 रुपए में खरीदा। ए ने किसी वस्तु को 18,900 रुपए में खरीदा तथा 11.1/9% की लाभ पर बी को बेचा। बी क्या कर रहा है, उस वस्तु पर 14.2/7% की हानि ले रहा है और उसे सी को बेच रहा है, लॉस पे सी को बेच रहा है। सी फिर क्या कर रहा है, 33.1/3% की प्रॉफिट उठाकर डी को बेच रहा है। तो पूछ रहा है कि डी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा। फिर से देखिएगा बच्चों, ए जो है 18,900 रुपए में वस्तु को खरीद रहा है और उसको 20 पर क्या कर रहा है, 11.1/9% की लाभ पर बी को बेच रहा है। बी क्या कर रहा है, 14.2/7% की हानि पर सी को बेच रहा है और सी क्या कर रहा है, सी फिर उस पर प्रॉफिट उठा रहा है। 33.1/3% की प्रॉफिट पर वो क्या कर रहा है, डी को बेच रहा है। तो डी पूछ रहा है कि डी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा। तो इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों, पिछले क्वेश्चन की बात ही हम यहाँ लागत मूल्य ए का पहले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं डी का लागत मूल्य। डी का लागत मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले ए का लागत मूल्य उठाएंगे तो 18,900 रुपया ले लिए। अब क्या कर रहा है, 11.1/9% की लाभ पर वो क्या कर रहा है, बी को बेच रहा है। तो हमने बच्चों सेशन के शुरू में पहले क्लास की वीडियो में बताया था कि 11.1/9% का वैल्यू कितना होता है, आपको याद होगा, बताइए कितना होता है। तो इसका वैल्यू होता है 1/9। अब 1/9 11.1/9% का वैल्यू 1/9, तो लाभ आपका कितना होगा, तो 1 प्लस 1/9 का लाभ हो रहा है, यानी 10/9 का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 10/9 लिख दिया। देखिए बच्चों 1/9 का कह रहा है, 1/9 का लाभ उठा रहा है, यानी 1/9 का लाभ उठा रहा है। तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 10/9। ये बी का लागत मूल्य हो गया। अब बी क्या कर रहा है, सी को बेच रहा है 14.2/7% की हानि पर, ठीक है ना। तो 14.2/7 का यहाँ पे फिर मैं लिख दे रहा हूं, आपको दिक्कत नहीं होगा। 14.2/7 का वैल्यू कितना होता है, बताइए, 1/7 हो रहा है, ठीक है ना, 1/7 हो रहा है। अब क्या कर रहा है, बी जो है सी को 1/7 की हानि पर बेच रहा है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं उठा रहा है, यहाँ पे हानि कर रहा है। तो इसको क्या लिखिएगा आप, 1/7 के हानि का मतलब क्या हुआ, 1 माइनस 1/7। तो आप क्या एलसीएम निकालिएगा, 7 - 1 यानी 6/7 हो गया।
प्रॉफिट होगा तो उसमें एक जोड़ेंगे और लॉस होगा तो एक से घटा देंगे, ठीक है ना। तो आपको 1/7 की हानि पर बेच रहा है, 14.2/7 का वैल्यू हुआ 1/7, 1/7 की हानि का मतलब 6/7। और फिर वो क्या कर रहा है, सी कितना बेच रहा है डी को, तो 33.1/3% की लाभ पर। तो फिर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 33.1/3% का वैल्यू कितना होता है 1/3, यानी 1/3 के लाभ पर बेच रहा है। तो कितना में बेच रहा है, तो 4/3। इसको आप कटाइएगा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बोलिए मैं इसे कटा दूं या आप कटाइएगा, चलिए मैं ही कटा देता हूँ। 9 से 2 बार 9 2 18, 9 से 1 बार 9 हो गया, 7 से 3 21 हो जाएगा, 21 21 कट गया, 6 से 4 बार गुना कीजिएगा, यानी डी कितना में खरीद रहा है, तो 24,000 रुपए में उस वस्तु को डी खरीदेगा। कैसे होगा, तो 6 से 4 बार 24, और 24 में आपको कितना, एक जीरो और यहाँ दो 3 जीरो है, यानी 24,000 रुपए फाइनली आंसर आएंगे। तो डी का लागत मूल्य क्या हो गया बच्चों, तो देखिएगा डी का लागत मूल्य हो जाएगा 24,000 रुपए। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों कुछ नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके आधार पर उसका सॉल्यूशन करना है। इसको नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले सकते हैं। चलिए एक बार मैं फिर से इसको बताता हूं, यहां से मैं इसको मिटा दिया। बच्चों मैं इतना ज्यादा मेहनत करता हूं, मेरा एक ही मकसद रहा है कि मैथमेटिक्स का जो बेसिक लेवल है उस पे आप अपना पकड़ मजबूत कीजिए, और इसमें कहीं भी आपको कोई भी समझ में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में अपना व्यू दीजिए, आपको कहां पे प्रॉब्लम हुई। अगर आप मेरी सेशन को नहीं समझ पाए, आपको कोई प्रॉब्लम रह जा रही है, तो बच्चों मेरा सारा मेहनत पानी हो जाएगा, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। मेरा मेन ही मकसद रहा है कि आपका बेसिक लेवल को मजबूत कराऊं, आपका मैथमेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है उस पर आपका पकड़ मजबूत बनाऊं। तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज दीजिए कि आपको कहाँ दिक्कत होगा। फिर से मैं इस सेशन को फिर से दोबारा बताऊंगा, तिबारा बताऊंगा, अगर उसमें भी आपको प्रॉब्लम रह रही है तो चौथा बार भी बताऊंगा, पांचवा बार भी बताऊंगा, लेकिन आपका कंसेप्ट लेवल है उसको मजबूत कराना ही मेरा मेन मकसद है। समझ आए ना। तो कोई भी आपको शर्मिंदगी फील नहीं करनी है कि छोटा सा सवाल है मैं इसे कैसे पूछूं, लोग क्या कहेंगे, ऐसा कोई भी फीलिंग आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपना व्यू दीजिए कि आपको कहां पे प्रॉब्लम है। देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने लिख दिया डी का लागत मूल्य, ठीक है। तो ए का लागत मूल्य कितना है, 18,900 रुपए। ए का लागत मूल्य 18,900 रुपए, और वो क्या कर रहा है, बी को 11.1/9% की लाभ पर बेच रहा है। देखिए मैं यहाँ पे सारा वैल्यू लिख दे रहा हूँ, 11.1/9% का वैल्यू होता है 1/9। फिर यहाँ पे 14.2/7 प्रतिशत का वैल्यू कितना होता है 1/7। फिर 33.1/3 प्रतिशत का वैल्यू होता है 1/3। इसको हमने आपको वीडियो के प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर शुरू करने के पहले भी बताया था, आपको परसेंटेज के पहले भी बताया था, और आपको मैंने ये बताया था कि जितना भी परसेंटेज का वैल्यू है आपको एकदम कंठस्थ याद रहना चाहिए। अगर आप ये कोई इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप आगे जाकर आपको तरह तरह की प्रॉब्लम होगी, तो इसको आप याद जरूर कीजिएगा। देखिए ए का लागत मूल्य 18,900 रुपए हो गया। अभी क्या कर रहा है, बी को 11.1/9% के लाभ पर बेच रहा है, यानी 1/9 के लाभ पर बी को बेच रहा है। 1/9 का लाभ का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा एक में, देखिए इसका मतलब क्या होगा 1/9 लाभ, यानी एक में 1/9, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एक में 1/9 जोड़िएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10/9। बी को बेच दिया। अब बी क्या कर रहा है, बी लाभ पर बेचे नहीं रहा है, बी ले रहा है बेचारा, लेकिन उसको सही से मैनेज नहीं कर पा रहा है, और बाद में अंत परेशान होकर सी को यहाँ पे लॉस उठा के बेच रहा है, यानी 14.2/7% के लॉस पे वो क्या कर रहा है, सी को बेच रहा है। तो 14.2/7 का वैल्यू 1/7,
मैं यानी कह रहा है बी जो है सी को 1/7 की हानि पर बेच रहा है। 1/7 की हानि का मतलब होगा 1 में 1/7 की हानि, 1 में घटा देंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6/7। अब घटाइएगा उतना आ जाएगा। अब बी क्या, सी क्या कर रहा है, डी को 33.1/3% के लाभ पर डी को बेच रहा है, जो डी का लागत मूल्य है। तो 33.1/3% की वैल्यू मैंने लिख दिया 1/3, यानी सी क्या कर रहा है, डी को 1/3 के लाभ पर बेच रहा है, यानी 1/3 का लाभ का मतलब क्या होगा, 4/3। यही आपका डी का लागत मूल्य हो जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो 9 से कटाइएगा, 9 से 2 बार 18, 1 बार 9, डबल जीरो उतर गया। 7 से 3 बार गुना कीजिएगा, 21 से 21 कट गया। 6 से 4 बार गुना कीजिएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पे 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, यानी 3 जीरो मैंने लिख दिया। फाइनली आपका है 24,000, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब कहीं प्रॉब्लम बच्चों, उम्मीद करता हूं कि इसको बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। फिर भी इसमें कहीं प्रॉब्लम हो तो आप अपना व्यू दे सकते हैं, मैं इसको फिर से बताऊंगा। तो चलिए इसको आप सभी नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बच्चों आइए, अगला क्वेश्चन को मैंने आपके बोर्ड पर लिख दिया है, इससे आप देखिए और एक बार इसको आपसे आग्रह है कि अच्छी तरह पढ़ लीजिए। ये जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ बड़ा इंटरेस्टेड है और बहुत ही शॉर्ट कट ट्रिक में आपको बताऊंगा। इस तरह के क्वेश्चन को बच्चों इतना ही शॉर्ट कट ट्रिक में आपको यूट्यूब पे कोई भी व्यक्ति आपको नहीं बताएगा, जितना शॉर्ट कट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, चुटकी बजा के मैं इसका सोल्यूशन करूंगा। तो आपसे आग्रह है कि एक बार आप इसको पढ़िए और समझिए। अगर आप समझने का कोशिश नहीं कीजिएगा तो आप इसको बिल्कुल नहीं समझ पाइएगा। क्वेश्चन समझिए, आंसर आपको समझने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में देखिए कि बोल क्या रहा है और पूछ क्या रहा है, दो चीजें आपको समझनी है, ठीक है ना। तो इसको समझिए आप, आगे मैं आपका इसका सोल्यूशन कराता हूं। तो आइए बच्चों, इसको मैं आपका सोल्यूशन करा देता हूं। उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे। देखिए बच्चों, कह रहे हैं एक किसान के पास 300 रुपए प्रति किलो तथा 200 रुपए प्रति किलो वाले कुछ गेहूं है। यदि वो इन्हें 4:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 250 रुपए प्रति किलो बेचे तो उसका लाभ होगा या हानि होगा। अगर लाभ होगा तो हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, और हानि हो रहा है तो यहाँ पे हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो बहुत सारे बच्चे कर देंगे कि यहाँ पे क्वांटिटी तो दिया नहीं है, कैसे बनाएंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों, दो तरह के गेहूं है। एक गेहूं क्या है, एक गेहूं को आपको क्या कर रहा है, वो एक गेहूं को आपको 300 रुपए बेच रहा है और एक गेहूं को 200 रुपया है, यही ना बेच रहा है। अब 300 का रेशियो क्या है, देखिए 300 का रेशियो 4 है और 200 का रेशियो 3 है। तो यहाँ पे मैं 4 से गुना कर दूंगा और यहाँ पे 3 से गुना कर दूंगा। टोटल देखिए कितना होगा, और जो आएगा उसको हम जोड़ देंगे, टोटल आ जाएगा 4:3 का, 3:200 का। 300 रुपए जो किलो है वो 4 के रेशियो में है, और 200 रुपए जो किलो बेच रहा है उसका रेशियो क्या है, तो 3 है। यहाँ पे देखिए 4 और 3। तो फाइनली मैं इसको जोड़कर निकाल दे रहा हूं। तो 4 में 300 से गुना कीजिएगा, आपको कितना हो जाएगा, देखिए स्केच यहाँ पे धोखा दे रहा है, नहीं ये गीला है। चलिए 4 का रेशियो से गुना कीजिएगा तो आपको 1200 हो जाएगा, और 3 में 200 से कीजिएगा 600 हो जाएगा। यानी 1200 और 200 बराबर कितना हो जाएगा, टोटल 1800 रुपए में वो गेहूं खरीदा। उसके पास जो गेहूं है उसे उसने खरीद कर स्टोर किया, कितना में किया है, तो 1800 रुपए में किया है। अब उसको बेच क्या कितना रहा है, 250 रुपए। ये आपका हो गया सीपी हो गया। अब एसपी देखिए, एसपी क्या कर रहा है, तो 250 रुपए खरीद रहा है, और टोटल कितना है, तो 4 और 3, यहाँ पे हम रेशियो को जोड़ देंगे। तो 4 और 3 7,
तो साथ में आप 250 से गुना कीजिएगा तो बच्चों यहाँ पे आपका आ जाएगा 1750। आप इसको गुना कीजिएगा, इतना आपको आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे खरीद रहा है 1800 में, बेच रहा है 1750। खरीद रहा है आपको 1800 रुपए में और बेच रहा है कितना, 1750। तो सारे बच्चे समझ गए होंगे कि इस बिजनेस में उसको लॉस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे परसेंटेज लॉस लिख रहे हैं। कितना का लॉस हो रहा है, 1800 से 1750 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 50 बट्टा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 1800 गुना 100, यही होगा ना। 00 से 00 कट गया, 9 से 18, 25 से 2 बार 50, यानी 25/9%। कितना, 25/9%। इसको हम पूर्णांक में तोड़ देंगे, 9 दूना 18 और 2 20, 5 25, 7 से हो जाएगा बटा 9। 2.7/9% का लॉस उस किसान को हो रहा है, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसको समझ गए होंगे आप। चलिए यहां से कट जा रहा है ना, इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। 25/9%, यानी 2.7/9% का लॉस किसान को हुआ, यही आपका फाइनल आंसर। बच्चों इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम आपको होगी, अगर होगी तो बोलिए बच्चों। किसी तरह की प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए ना, ठीक है। चलिए मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे बच्चों तो चुटकी बजाकर इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। 1 नंबर आपके हथेली में है, आप पर डिपेंड करता है कि एग्जाम हॉल में इसको आप अपना बनाइएगा या इसे छोड़ दीजिएगा। इसमें कुछ नहीं है बच्चों, अगर इस तरह के क्वेश्चन को आप एग्जाम हॉल में छोड़ते हैं तो आपकी बहुत बड़ी मूर्खता कहलाएगी और रेलवे के एग्जाम आपके सर पे है। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन को आप कभी भी छोड़ने की भूल नहीं कीजिएगा। देखिए फिर से मैं बता दे रहा हूं, 2 तरह की गेहूं है किसान के पास। एक गेहूं 300 रुपए बेच रहा है और खरीदा हुआ है, सॉरी, एक गेहूं को 300 रुपए खरीदा हुआ है और एक गेहूं को 200 रुपए खरीदा है। कितना गेहूं है ये नहीं बताया है, लेकिन यहाँ पे एक रेशियो दे दिया गया है कि 4 और 3 के अनुपात में किसान के पास गेहूं है। तो 16 भी किलो हो सकता है, 12 किलो भी हो सकता है, 32 किलो भी हो सकता है, 24 किलो के भी रेशियो हो सकता है। रेशियो दिया है, आपका परफेक्ट क्वांटिटी नहीं दिया है कि इतना किलो है, 8 किलो है, 12 किलो है, कुछ भी नहीं दिया गया है, रेशियो दिया गया। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे नर्वस हो जाएंगे कि परफेक्ट क्वांटिटी दिया ही नहीं है, कैसे निकलेगा। छोड़ो, इस क्वेश्चन को हम नहीं बनाएंगे, टाइम टेकन क्वेश्चन है। लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल टाइम टेकन नहीं है। कैसे, तो 300 और 200 दो तरह के गेहूं है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। एक 4 रेशियो में है तो 4 से गुना कर दिया, एक 3 के रेशियो में है तो 3 से गुना कर दिया। एक गेहूं 1200 के रुपए के हैं और एक 600 के आ गया। अब टोटल हमको रेशियो 4-3 आएगा, यानी 7 के रेशियो में हम गेहूं रख रहा है, तो 7 के रेशियो में 250 के हिसाब से बेचेगा। यानी 1800 में खरीदा और साथ में हम 250 से गुना कर दिया, 1750 में बेच रहा है, यानी 50 रुपए का उसको लॉस हो रहा है। तो परसेंटेज लॉस आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला को, लॉस बाई कॉस्ट प्राइस गुना 100। तो मैंने वही किया, लॉस 50 रुपए, कॉस्ट प्राइस 1800 गुना 100, 25/9% का लॉस हुआ किसान को। उसको आप पूर्णांक में तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 2.7/9% की लॉस हुई। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप भली भांति समझ गए होंगे और मेरा आज का जो सेशन रहा आप सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। तो बच्चों अगर मेरा आज का सेशन आपको पसंद आया है तो आपको क्या करना है, मेरे वीडियो को लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में अपना व्यू देना है कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, और इसके साथ साथ आपको मुझे सपोर्ट करना है। तो सपोर्ट कैसे कीजिएगा, तो आपके संपर्क में जितने भी बच्चे हैं जो हाल फिलहाल में रेलवे के एग्जाम देने वाले हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जॉब जो होता है उसमें एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सभी के पास मेरे चैनल का लिंक आपको शेयर करना है।
आप मुझे शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। कैसे सपोर्ट कीजिएगा? तो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक करने में किसी तरह की कोताही आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे आप सपोर्ट करते हैं तो मैं आपको जड़ से सपोर्ट करूंगा, हर तरह का सपोर्ट करूंगा। एग्जाम हॉल में मैथमेटिक्स में आपको समझ में आ गया कि आपने गुंजन सर की वीडियो देखी है, इसीलिए आपको मैथमेटिक्स में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चों, आज के सेशन में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत। शाबाश बच्चों, मेरे सेशन से जुड़ते रहिए। मुझे आप सभी सपोर्ट कीजिए, मैं आपका मैथमेटिक्स का लेवल को जड़ से मजबूत करूंगा। मुझे बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट करना है कैसे? तो मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करने में आपके तरफ से कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है ना? तो चलते हैं बच्चों, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू। भाग मत कर प्रयास, भाग मत, भाग मत।